जी प्यार से कहिए निरंकार जी। सत्संग जी प्यार से कहने का ये मतलब नहीं है कि इतना प्यार से कहिए कि आवाज ना आए। सत्संग जी प्यार से कहिए निरंकार जी। ऐसी दर पर हम बैठे हैं, यहाँ पर एनर्जी के साथ बैठे। सत्संग जी चारों तरफ से टोचन हो रहे हैं, कुछ भी गलत बोला जा रहा है। सत्संग जी कहना क्या है, इन आंखों को जब आपका दीदार होता है, क्या बात है कि इन आंखों को जब आपका दीदार होता है, दिन कोई हो हर दिन त्योहार होता है। सत्संग जी हुजूर महात्मा जी का मुस्कुराता चेहरा देखकर दिल जब से हुजूर बैठे हैं तब से मुस्कुरा रहा है। दास भी सत्संग जी हुजूर के चरणों में वो लाइनें कि आज बहारों का मौसम भी खूब आया है। इतना सत्संग जी सुहाना मौसम बना हुआ है कि आज बहारों का मौसम भी खूब आया है और बहारों फूल बरसाओ क्योंकि मेरा महबूब आया है। सत्संग जी एठे बिहारी भाषा में लोग कहेला हुजूर के चरणों में दो लाइन कि रउआ आइल तो यही जा बाहर आ गई। अरे बड़ी खुश लागेला हमारी नगरिया जब से ही सतगुरु हमारे आ गए। सत्संग जी कहना कुछ नहीं बस गीतों के तरफ, लेकिन बस वही लाइन है कि जब से आपके चरणों में स्थान मिला है हम जहां भी जाते हैं हमें सम्मान मिला है। कि जब से आपके चरणों में स्थान मिला है हम जहां भी जाते हैं हमें सम्मान मिला है। अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सतगुरु माता जी के रूप में भगवान मिला है। आइए सत्संग जी दो लाइन कि किसने बनाया धरती किसने आसमान को। सत्संग जी निरंकारी मिशन की जब भी बात होती है केवल एक बात कि आओ रब का दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को। और वो भगवान जौन भगवान ही पूरा सृष्टि बनौले बानी वहां के दर्शन कराओ जाता कि किसने बनाया धरती किसने आसमान को, किसने रचा है सुंदर सुंदरी निशान को, कि जिसने बनाया सूरज चांद देखिला, कि जिसने बनाया सूरज चांद देखिला, हमारे सतगुरु देखावे हो, हमारे सतगुरु देखावे भगवान देखिला, हमारे सतगुरु देखावे भगवान देखिला, हमारे सतगुरु देखावे भगवान देखिला, हमारे सतगुरु देखावे। क्योंकि सत्संग जी जिंदगी की हर आरज़ू अधूरी नहीं होती और भक्त और भगवान के बीच दूरी नहीं कि जिंदगी की हर आरज़ू अधूरी नहीं होती, भक्त और भगवान के बीच दूरी नहीं होती। अरे मिल जाता है जिसे अपने सतगुरु का प्यार, फिर उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। हमारे सतगुरु देखावे भगवान देखिला, हमारे सतगुरु देखावे भगवान देखिला, हमारे सतगुरु देखावे भगवान देखिला, हमारे सतगुरु देखावे। निरंकारी मिशन बतावे परिभाषा के, अल्लाह खुदा गाड में अंतर खाली भाषा के, अंतर परिभाषा के आगे परिभाषा। सत्संग जी वो लाइनें ध्यान में आ रही थी कि सतगुरु माता जी ने ऐसी रहमत लुटाई है कि सबके चेहरे पर नूर छाया है। आज सभी के चेहरे सत्संग जी मुस्कुरा रहे हैं और हुजूर भी मुस्कुरा रहे हैं कि सतगुरु माता जी ने ऐसी रहमत लुटाई है कि सबके चेहरे पर नूर छाया है। यूं तो जाना पड़ता था प्यासे को कुएं के पास, लेकिन आज कुआं खुद प्यासे के पास आया है। निरंकारी मिशन बतावे परिभाषा के, अल्लाह खुदा गाड में अंतर खाली भाषा के, अंतर खाली भाषा के, अंतर खाली भाषा के। एक बात राम रहमान देखिला, एक बात राम रहमान देखिला, कि हमारे सतगुरु देखावे हो, हमारे सतगुरु देखावे भगवान देखिला, हमारे सतगुरु देखावे भगवान देखिला, हमारे सतगुरु देखावे। और सत्संग जी हमनी के देख गोइल बानी यही से दो लाइन बस। हम तो जान गईली हो, जान गईली हो, हरियाणा संग में बाड़े हम पाई गईली हो, सारा जहान चले इनके सहारे, सारा जहान चले इनके सहारे, भवसागर उतारे।
सत्संग जी प्यार से कहिए। संगत सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगी बहन निशा जी जो निहुरी से कृपा की है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आप साथ खुशियों भरा गीत है, आप सभी महात्मा परवान करें। चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं, चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं। सतगुरु ने संतों के सब काज संवारे हैं, सतगुरु ने संतों के सब काज संवारे हैं। चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं, सतगुरु ने संतों के सब काज संवारे हैं। दाता ने खुशियों से हर झोली भर डाली, जलते हैं दीप मन में जैसे हो दिवाली। दाता ने खुशियों से हर झोली भर डाली, जलते हैं दीप मन में जैसे हो दिवाली। खुशियों ही खुशियों के हर ओर नजारे हैं, खुशियों ही खुशियों के हर ओर नजारे हैं। सतगुरु ने संतों के सब काज संवारे हैं, सतगुरु ने संतों के सब काज संवारे हैं। चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं, सतगुरु ने संतों के सब काज संवारे हैं। खुश हो जाए दाता तो कारज पूरे हैं, आशीष बिना गुरु के सब काम अधूरे हैं। खुश हो जाए दाता तो कारज पूरे हैं, आशीष बिना गुरु के सब काम अधूरे हैं। संतों ने लिए हरदम, संतों ने लिए हरदम इसके इशारे हैं, संतों ने लिए हरदम इसके इशारे हैं। सतगुरु ने संतों के सब काज संवारे हैं, सतगुरु ने संतों के सब काज संवारे हैं। चल के इस आंगन में सतगुरु ने संतों के सब काज संवारे हैं। परिवार तो मिल बैठा इन सबको मुबारक हो, लीजिए बाबू संतों के घर
प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्रयास करेगा बहन साविका जी जो डबरा से कृपा की हैं। ये बहन आए और सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहन साविका जी जो डबरा से आई हैं वो बहन आए और साथ संगत सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा कमल यादव जी जो मिर्वापुर से कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। मिलन के जाइए तज ममताय अभिमान, जो जो पगे आगे बढ़े कोटिन जग समान। साथ संगत जी आप लोग को चरणों में दासी के प्यार भरा धन निरंकार जी। सुखी कैद सगरो जहनवाए बाबा जी, यह बरदास हमारी। हेलो साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए हमारे आदरणीय महात्मा कमल यादव जी जो मिर्वापुर से कृपा किए हैं। ये महात्मा अपने भावनाओं को रखते हुए साथ संगत सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगी बहन पुष्पा जी जो सकरा से कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार। अलख सजाना हो अलख सजाना अज घर आइल मोरा अलख सजाना। भगतन के भक्ति दिहला खुला दरसनवा अज घर पुकार सुनी
साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए आदरणीय बहन पुष्पा जी जो सकरा से कृपा की हैं, ये भी बहन आए और साथ संगत सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे हमारे आदरणीय महात्मा राम नरेश जी जो डबरा से कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महात्मा जी पीछे रसीद बुक लेकर बैठे हैं, आप जिन किसी को रसीद की सेवा करानी होगी वो माया दे के साथ संगत जी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। कटले कटत ना जलवले जलत ना के
गुरु से लाडला नैया सफल है मानुष बनिया साज बनसी मिली जाला मिलतिया साज बनसी मिली जाला साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए हमारे आदरणीय महात्मा राम नरेश जी जो डबरा से कृपा किए हैं। आप जी भी आए और साथ संगत सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे हमारे आदरणीय महात्मा राम शंकर जी जो कर्मा से ही कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। टेंट वाले बाबू कृपया हमसे संपर्क करें तुरंत। बाबू टेंट वाले परम आदरणीय साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी महात्माओं ने सदगुरु माता की कृपा से इस निरंकार प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर देखते हुए निरंकारी मिशन का संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इन सभी का कहना ये है कि परमात्मा जानने योग्य है और हम सभी ने सदगुरु की कृपा से परमात्मा को जाना है, आप भी जान सकते हैं। और साथ संगी जो हम पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तपस्या करते हैं साथ संगत जी, तो बहुत अच्छी बात है साथ संगत जी। लेकिन भगवान कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि नाहम वेदर न तपसा ना दाने न चेज्या नाहम वेदन तपसा ना दाने न चेज्या ज्ञानम ना स तत्वदर्शिन की हे अर्जुन ना मैं वेदों के अध्ययन से ना तप तपस्या करने से ना दान देने से ही जाना जा सकता हूँ। इन साधनों से मेरा तत्व से साक्षात्कार नहीं हो सकता है। फिर कहे श्रुतियों प्रतिपन्ना ते यदा सथा स्यात् निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यस। अर्थात हे अर्जुन भांति भांति के वचनों को पढ़ने से और सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब तक परमात्मा में अचल और स्थिर नहीं होगा तब तक तू योग को प्राप्त नहीं हो सकता है। योग यानी परमात्मा से नित्य संपर्क नहीं हो सकता है, संबंध नहीं हो सकता है। तो साथ संगत जी भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना की, हे प्रभु अगर भविष्य में इस ज्ञान को, इस प्रभु परमात्मा को, आपके तत्व स्वरूप को कोई जानना चाहेगा तो कैसे जान सकता है। तो साथ संगत जी भगवान कृष्ण जी बोले अर्जुन से तदिद प्रणिपातेन परिप्रथेन सेव्या उपदेशयन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन से तत्वदर्शिन। हे अर्जुन जो जिज्ञासु मेरे निस्वरूप को जानना चाहेगा वह किसी परमात्मा को जानने वाले के पास जाएगा, ऐसे महात्मा के पास जाएगा जो परमात्मा को जानता है, मेरे निज स्वरूप को जानता है। उनके चरणों में जाके दंडवत प्रणाम करेगा और श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करेगा कि भगवान कैसे है, कहाँ मिलेंगे, कौन सा उपाय है। तो वैसा संगत जी परमात्म तत्व के जानकार महात्मा उसी जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे देंगे। तो साथ संगत जी सदगुरु की कृपा हुई है कि महात्मा जो स्टेज पे विराजमान है साथ संगत जी, ये सत्संग समाप्ति के बाद जिन प्रभु प्रेमियों को पारब्रह्म प्रेमेश्वर की निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त करनी होगी वो सत्संग समाप्ति के बाद सत्संग समाप्ति के बाद कर सकते हैं। तो साथ संगत जी दूर से ना देखिए नजदीक आइए, इन महात्मा से मिलके भगवान को पाइए। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्यवाद।
साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए हमारे आदरणीय महात्मा राम शंकर जी जो कर्मा से ही कृपा किए हैं। ये भी महात्मा जी अपनी भावनाओं को रखते हुए सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा राम नरेश यादव जी जो गोबड़ौड़ी से कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी साथ संगत जी एक दो कड़ी का वजन है, आशा है परवान करिए। जो मुखाल बिंदु से टूटी फूटी निकलेगी आप लोग क्षमा करेंगे, महान कृपा होगी। है प्रतिपालक कृपा के सिंधु विष के रचैया दीनानाथ। मैं लख बुद्धि अलख मति हूँ, सर पर फेरो अपना। साथ संगत जी तन मन धन जो गुरु को दे दिया गया तो उससे हमसे क्या मतलब है, खाली शरीर से मतलब है, लेकिन शरीर भी उन्हीं का है। तो साथ संगत जी इसी माध्यम से एक भजन है, सुन लीजिए, आशा है परवान करिए। जीवन को हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। बाबू टेंट वाले कहाँ पे हो? टेंट वाले तुरंत हमसे संपर्क करो। जीवन को हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन को हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा है मेरा है सरकार दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। बिंदु पुकारे है प्रभु मेरी माया करी भव सागर में। बिंदु पुकारे है प्रभु मेरी माया करी भव सागर में।
इस पार हमारे हाथों में उस पार तुम्हारे जीवन को सौंप दिया सब भार तुम्हारे साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए आदरणीय महात्मा राम नरेश यादव जी जो गोबड़ौरी से कृपा किए हैं। आप जी भी महात्मा आए और साथ संगत सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा किशोर जी जो डबरा से कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन। बाबा गुरु बचन की सुनिला अमर कहानी, ये संत की जुबानी, ये भक्त की जुबानी, ये भक्त की जुबानी, ये संत की जुबानी। अवतार पिता माता बुधवंत के घर में, अवतार पिता माता बुधवंत के घर में, सन 1930 और महीना दिसंबर में पैदा हुए मसीहा लेकर छवि नूरानी, पैदा हुआ मसीहा नूरानी, हर संत की जुबानी, हर संत की जुबानी, हर भक्त की जुबानी। भोला भाला स्वभाव संत वाला, बचपन गुरु बचन गाता सबसे ही निराला, बचपन गुरु बचन गाता सबसे ही निराला। आकर के पीले करके गाते सदा रुहानी, हर संत की जुबानी, हर भक्त की जुबानी, हर संत की जुबानी, हर भक्त की बुधवंती को बनाया जीवन के अपना साथी, बुधवंती को बनाया जीवन के अपने साथी, रहे जहान जैसे दिया और साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए आदरणीय महात्मा किशोर जी जो डबरा से कृपा किए हैं। ये भी महात्मा जी सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा भगवान दास जी जो बनखुरिया से कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आदरणीय साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। साथ संगत जी आज बड़े ही सौभाग्य की बात है साथ संगत जी उस कर्मा गांव में साथ संगत जी महात्मा उपेंद्र राय जी की कृपा से साथ संगत जी आप सभी संत महात्माओं का दर्शन करने का मौका मिला है। साथ संगत जी यहाँ कहना क्या है, साथ संगत जितने ब्रह्मज्ञानी माई भाई आए हुए साथ संगत जी इनके दर्शन मात्र से साथ संगत जी जीवन का कल्याण हो जाता है। और साथ संगत जी आज तो वो समय है साथ संगत जी कि साथ संगत जी परमात्मा को साथ संगत जी हाजिर नाजिर दिखाने वाले महात्मा जी साथ संगत जी यहाँ सतगुरु के रूप में साथ संगत जी विराजमान है। और साथ संगत जी
दास की क्या हिमाकत है साथ संगत जी जो आपसे कुछ बोलेगा, लेकिन साथ संगत जी जो आपसे सुना है उसी को कुछ कहेगा। साथ संगत जी जब हम इस ब्रह्म ज्ञान से नहीं जुड़े थे साथ संगत जी, तो हम अपने आप में सोच कर देखे साथ संगत जी हमारा जीवन कैसा था। साथ संगत जी हम तो ऐसे थे साथ संगत जी जैसे एक गांव में नाली हो और साथ संगत जी उस नाली के अंदर गंदे पानी भरे हुए हैं साथ संगत जी, और साथ संगत जी वो रुका हुआ है साथ संगत जी, बह ना रहा है साथ संगत जी, और जहाँ पे पानी ठहर जाता है साथ संगत जी वो साथ संगत जी वहाँ पे बदबू उठ जाती है। तो साथ संगत जी अगर कोई भला मानुष उस रास्ते से जाता है तो साथ संगत जी एक पत्थर अगर कहीं पड़ा है तो उस पत्थर को हटा देता है तो साथ संगत जी वो पानी बह के आगे चला जाता है। तो साथ संगत जी हर नाली का, गांव का जो नाली है साथ संगत जी, उस नाली का स्रोत साथ संगत जी एक गड्ढे तक होता है साथ संगत जी, वो नाली उस गड्ढे में गिर के साथ संगत जी गड्ढे जैसी। और साथ संगत जी हमारा जीवन भी ऐसा था, लेकिन साथ संगत जी हमें तो ऐसा सतगुरु मिला साथ संगत जी, और साथ संगत जी हमारे अंदर जो साथ संगत जी पत्थर था साथ संगत जी, अहंकार का पत्थर साथ संगत जी, उसको हटाने के लिए साथ संगत जी हमें सतगुरु ने बड़ी कृपा की, और साथ संगत जी उसे जब हटाया तो साथ संगत जी सीधा इस सत्संग रूपी नदी से जोड़ दिया। और साथ संगत जी अगर हम इस सत्संग रूपी नदी से जुड़ गए हैं तो साथ संगत जी हर नदी का काम है कि साथ संगत जी जो उसमें कचरा दुनियादारी सब कुछ होता है साथ संगत जी उसे सब दरिया में लेकर जाता है। और साथ संगत जी इस सत्संग रूपी नदी से जुड़ने के बाद साथ संगत जी हम भी यही कामना करते साथ संगत जी कि हम भी साथ संगत जी अपने सतगुरु के चरणों में सदा समर्पित रहें, और साथ संगत जी इस निराकार रूपी दरिया में साथ संगत जी एक दिन मिल जाएंगे। साथ संगत जी जिस दिन जीवन का अंत होगा उस दिन हम इसी नदी के सहारे साथ संगत जी जाके साथ संगत जी इस निराकार रूपी दरिया में गिर जाएंगे। और साथ संगत जी जैसे नदी में बहते बहते पानी कहीं कहीं गड्ढे में रुकने लगता है साथ संगत जी रुक जाएगा और फिर वही साथ संगत जी परिवार के साथ संगत जी जीवन बीत जाए। साथ संगत जी यही अरदास है, और साथ संगत जी यही अरदास करेगा साथ संगत जी आप चलो में कि साथ संगत जी सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। क्या जाए आदरणीय महात्मा भगवान दास जी जो बनखुरिया से कृपा किए हैं, महात्मा आकर सदगुरु आशीर्वाद प्राप्त करें और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा राम लखन जी जो बनेथू से कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। परम श्रद्धे साथ संगत जी प्यार से कहिए साथ संगत। पवित्र अवतार वाणी का पद संख्या 133 है। सुंदर रूप जवानी भी हो, धन दौलत का नहीं सुनार, मिले सलाम जहाँ भी जाए, हर जानिब होता सत्कार। नौकर चाकर हो बहुत तेरे, कर से करनी पड़े नकार। पलंग निवारी सेज सुहानी, सोता हो वो पाँव पसार। दान पुण्य भी लाखों कर ले, जस भी गाता हो संसार। कहे अवतार यदि प्रभु न जाना, ऐसे नर को है धिक्कार। सत्संगत वाणी कह रही है कि सारी सुविधाएं यहाँ तो हैं, लोग ऊंचा बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन बढ़िया बनना नहीं चाहते। ऊंची बिल्डिंग 1 महला 3 महला 5 मंजिला, सत्संगत बड़ा के बजाय यदि हम बढ़िया बन जाए तो ये लोग सुखी पर लोग सुहेला हो जाता है। बढ़िया बनना कहाँ है, बनाता कौन है? समय का सद्गुरु। आज समय के सद्गुरु अवतरित हैं, इनके चरणों में आकर के अपने को बढ़िया, जब हम बढ़िया बन जाएंगे तो बड़ा बनने में देरी नहीं है।
एक छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से इसको समझ लें। एक राजा थे, वो बड़ा सज्जन, बड़ा प्रजा के हितैषी, सारी सुख सुविधा अपने राज्य में उन्होंने कायम रखा था। सत्संगत तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान पंडित पुरोहित, बड़े बड़े ज्ञानी, बढ़िया वैद्य डॉक्टर हकीम, यानी हर कोई उनके राज में था, कोई कमी नहीं थी। एक दिन ऐसे दरबार लगा था, राजा को क्या सूझी, उन्होंने कहा सब बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े बुद्धिमान हमारे राज में है, हमारे दरबार में है, लेकिन एक मूर्ख नहीं। आदेश हुआ मंत्री को कि एक मूर्ख पकड़ के ले आओ जो हमारे दरबार में हमेशा रहे। सत्संगत मंत्री और जितने थे कार्यकर्ता सब ढूंढ के एक मूर्ख को लाए। राजा ने बस जैसा उसका नाम था मूर्ख, उसी के अनुसार उसके लिए ताज भी बनवाया था, मुकुट भी बनवाया था। दरबार चलता रहा, कुछ दिन बीता। समय समय पर राजा मनोरंजन के लिए उस मूर्ख को बुला लेते और दरबार में वो उलूल जुलूल बातें करके सबको मनोरंजन का साधन बनता था। कुछ दिन बीतने के बाद राजा की तबीयत खराब हुई। बड़े बड़े हकीम वैद्य आए, बचाना चाहे बचे नहीं। ये हुआ कि राजा अब बचेगा नहीं, तो इधर उधर देखा राजा ने, कहा सब कोई तो यहाँ मौजूद है लेकिन मूर्ख नहीं है, मूर्ख को बुलाओ हमारे सामने। सत्संगत तुरंत मूर्ख को बुलाया गया, राजा के पास में आया, कहने लगा कि क्या हुआ। कहने लगे राजा बीमार हैं, ठीक नहीं होंगे। नहीं, फिर कहाँ जाएंगे। ये परलोक जाएंगे। परलोक? हाँ। तो यहाँ कुछ राजा से पूछा वहाँ के लिए आपने कुछ किया है? ये जो गद्दा है, ये पलंग है, अच्छे अच्छे सब हैं, ये वहाँ मिलेगा? कहे नहीं। भोजन वो भी नहीं मिलेगा। ये जितनी सुविधाएं हैं, मोटर गाड़ी कार, कहे कुछ नहीं मिलेगा। सत्संगत वो मूर्ख अपना मुकुट निकाल के राजा के सर पर रखा, कहा कि ये महामूर्ख है, जहाँ के लिए कुछ करना था वहाँ कुछ नहीं किया, और जहाँ सब छोड़ के जाना है वहाँ के लिए सब कुछ किया है। तो ऐसा संगत कहने का भाव है कि आज संसार में यही बड़ा बन रहे हैं, और बड़ा बनने के साथ साथ जब यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना है वहाँ के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा संगत वहाँ के बनाने के लिए ये समय का सद्गुरु आज इस धराधाम पर अवतरित है। यदि आप बढ़िया बनना चाहते हैं, बढ़िया के साथ साथ बनना चाहते हैं, लोग सुखी पर लोग सुहेला करना चाहते हैं, तो समय के सद्गुरु के चरणों में आकर के अपने आप की पहचान कर लें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, बस इतना सा काम यहाँ बताया जाता है। सत्संगत जी इन्हीं वचनों के साथ दास आपसे क्षमा चाहेगा, प्यार से कहिए धन्यवाद। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए आदरणीय महात्मा राम लखन जी, जो बनेथू से कृपा किए हैं। ये भी महात्मा जी अपने भाव व्यक्त करते हुए सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा श्री राम जी, जो बेलहार से कृपा किए हैं। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। जिंदगी के दिन दुई चार हो छोड़ा सगरो भरम
शरीर मटिए में मिल गई है, धन दौलत तुहरे कमवा नहीं है। अरे जैबा जगल से बाजी हार हो छोड़ा सगर भरा मवा, बही से हो जाऊं सी प्यार हो तुझे कैल करामा। करम धरमवा में उलझल बा दुनिया, करम धरमवा में उलझल बा दुनिया, भेदवा बतावे से ते गुरु निरगुनिया। करम धरमवा में उलझल बा दुनिया, भेदवा बतावे से ते गुरु निरगुनिया। हो जाइए नैया भव से पार हो छोड़ा सगर भरा मवा, हो जाइए नैया भव से पार हो छोड़ा सगर भरा मवा। अब ही से हो जाऊं सियार हो तुझे कैल करामा। अब ही से मन तन पाई के करना मन मानी, मन तन पाई के करन मन मानी हो, करन मन मानी हो, करना मन मानी। मन तन पाई के करन मन मानी, सदा नहीं रहे तो जिंदगी जवानी। अरे व्यर्थ बये ससने सार हो छोड़ा सगर भरा, व्यर्थ बये ससने सार हो छोड़ा सगर भरा। अब ही से हो जाऊं सी प्यार हो तुझे। मथुरा झुकाई सद्गुरु शरण लेवा, मथुरा झुकाई जन्म मरा के दुख दूर हो जाई। सद्गुरु शरण लेवा मथुरा झुकाई, जन्म मरा के दुख दूर हो जाई। बनारसी के काम बारे बार हो छोड़ा सगर भरा, बनारसी के काम बारे हो छोड़ा सगर भरा। हो जाऊं सियार हो तुझे कैल करमवा। सरकार भी करना धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहिए आदरणीय महात्मा श्री राम बेलहार से कृपा किए हैं, अपने भाव रखते हुए सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आदरणीय महात्मा चंद्रशेखर बांसी से कृपा संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आग लगे आकाश में, आग लगे आकाश में, कटी कटी गिरे अंगार। संत न होते इस जगत में, पूजन मरता संसार। असिया लगा के जो ही
अजुरिया भई लेना, ओ अजुरिया भई लेना, सतगुरु अइले मोरे नगरिया साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए आदरणीय महात्मा चंद्रशेखर दुबे जी, जो लौकी हवा बांसी से कृपा किए हैं। आप जी भी आए और सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा श्रीपत जी, जो परसा माफी से कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महात्मा जी पीछे रसीद बुक लेकर बैठे हैं। आप जिन किसी को समागम सेवा या बिल्डिंग फंड की सेवा करनी हो, वो पीछे माया दे के रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार। साथ संगत जी बहुत बड़ी कृपा है कि महात्मा उपेंद्र जी इतने संत महात्माओं को सब बुला करके और जीवन सबका धन्य करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि संसार में मनुष्य जीवन मिला है तो उसकी भरपाई करना सत्संग के द्वारा ही हो सकता है। अन्यथा इस संसार में
कहते हैं जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बढ़े जात जल्दी। तो कहने का मकसद ये है साथ संगत जी कि ये जो उच्च कोट की योनि मिली है, इसकी भरपाई करना हमारे ही हाथों में है। हमको सदगुरु के बताए हुए वचनों पे चलना है और चल करके जीवन में उच्च कोट की रास्ता को अपनाना है। साथ संगत जी, संसार में तो सब आते हैं, लेकिन आने का मकसद नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारा उच्च कोट की योनि मिली है, किस काम के लिए मिली है। इस संसार में खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना ये उद्देश्य नहीं है साथ संगत जी। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस संसार में हम आए हैं इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए। ये 84 लाख योनियां भटक भटक के अब की बार ये मनुष्य जीवन मिला है। यदि इसकी भरपाई हम कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, परम उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। साथ संगत जी कहते हैं याय अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े गुरु रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। तो सदगुरु के शरण में जाकर के तो ब्रह्म ज्ञान हम ले लेते हैं, लेकिन सदगुरु के बताए हुए यदि हम वचनों पे ना चल पाए तो मकसद अर्थहीन हो जाएगा। साथ संगत जी, यहाँ पे सब बैठे हैं, लेकिन जो एकाग्रचित भाव से संतों की वाणी एक ना सुना